नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं किताब की सोच। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को अंदर से पूरी तरह बदल सकती है। इस पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। यह किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को दिशा देने वाला यंत्र है। इस किताब का मुख्य संदेश बेहद सरल है। आप जो बार बार सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। लेकिन यह चमत्कार तब होता है जब आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को स्वीकार कर लेता है। आपका अवचेतन मन बिल्कुल एक शांत सहायक की तरह कार्य करता है। बिना शोर, बिना सवाल किए आप उसे जो भी निर्देश देंगे वो उसी पर काम करेगा, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। अब प्रश्न उठता है, इस अवचेतन मन को नियंत्रित कैसे किया जाए? इसका पहला उपाय है आत्मसंकेत या ऑटो सजेशन। इसका अर्थ है आप प्रतिदिन अपने आप से वही बातें बार बार कहें जो आप सच में अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं। जैसे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं। जब आप किसी बात को भावना के साथ बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। लेकिन यही प्रक्रिया उल्टी दिशा में भी काम करती है। यदि आप प्रतिदिन कहते हैं, मैं बदकिस्मत हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, तो अवचेतन मन इन्हें भी सच मानकर वैसी ही जिंदगी बना देता है। इसलिए आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे क्या खिला रहे हैं। दूसरा शक्तिशाली तरीका है कल्पना करना यानी विजुअलाइजेशन। आप जो पाना चाहते हैं उसे अपने मन में कल्पना करें, जैसे वो अभी आपके साथ घटित हो रहा हो। यदि आप एक सफल वक्ता बनना चाहते हैं तो स्वयं को मंच पर देखें, तालियों की आवाज सुने, लोगों की मुस्कानें महसूस करें। जब आप पूरी भावना के साथ किसी चीज की कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन उसे सच्चाई में बदलना शुरू कर देता है। यह समझना भी जरूरी है कि अवचेतन मन को सिर्फ भाषा नहीं, भावनाएं और चित्र अधिक गहराई से समझ में आते हैं। इसलिए केवल बोलना काफी नहीं, उस बात को महसूस करना आवश्यक है। जितनी गहरी आपकी भावना होगी उतना ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। अवचेतन मन तर्कशील नहीं होता, वो केवल आदेश का पालन करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। इस समय आप जो भी सोचते हैं वो सीधा अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए सोने से पहले नकारात्मक सोच से दूर रहें। आभार और उम्मीद के साथ सोएं, जैसे, मैं सुरक्षित हूं, मेरा कल शानदार होगा, मुझे नए अवसर मिलेंगे। ये छोटे छोटे विचार आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। इस किताब में कुछ सच्ची घटनाएं भी दी गई हैं जो इस शक्ति को सिद्ध करती है। एक महिला को वर्षों से गठिया की बीमारी थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसने प्रतिदिन स्वयं को स्वस्थ कल्पना करना शुरू किया। एक महीने में उसका दर्द 70% तक कम हो गया। एक और व्यक्ति लगातार इंटरव्यू में असफल हो रहा था, लेकिन जब उसने आत्मसंकेत और कल्पना के जरिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया तो अगला इंटरव्यू उसने पास कर लिया। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मन की विज्ञान है। जब आप अपने अवचेतन को नए विचार और भावनाएं देते हैं तो आपकी पूरी नर्वस सिस्टम उस सोच को साकार करने में लग जाती है। आपके भीतर पहले से ही वो शक्ति मौजूद है, बस आपको उसे जगाना है। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रोग्रामिंग की। अधिकांश लोग अपनी ही सोच से धीरे धीरे जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रतिदिन खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। जैसे, मेरे पास पैसे नहीं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं गलतियां करता हूं। ये विचार अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं और फिर वही भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए सोच भी एक जिम्मेदारी है। आपकी हर सोच या तो आपको ऊपर उठाएगी या नीचे गिराएगी। अवचेतन मन न केवल आपकी सोच बल्कि आपके शरीर और स्वास्थ्य को भी नियंत्रित करता है।
जब आप स्वयं को स्वस्थ महसूस करते हैं तो शरीर के उपचारक हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, यदि आप बार बार बीमारी की कल्पना करते हैं तो वो बीमारी सच्चाई बन जाती है, लेकिन यदि आप शरीर में उपचार की कल्पना करते हैं तो शरीर उसी दिशा में काम करता है। धन भी अवचेतन संकेतों के माध्यम से आकर्षित होता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं पैसे के लिए मेहनत करता हूं, लेकिन उनका अवचेतन मन कहता है, मैं इसके लायक नहीं हूं। जब तक ये अवरोध भीतर है, पैसा टिकेगा नहीं। आपको अपने अवचेतन को बताना होगा, मैं समृद्धि का हकदार हूं। धन सरलता से मेरी ओर आता है। मैं बुद्धिमानी और ईमानदारी से अमीर बन सकता हूं। रिश्ते भी अवचेतन मन से ही नियंत्रित होते हैं। यदि आप स्वयं से खुश नहीं हैं, तो दुनिया भी आपसे खुश नहीं होगी। प्रतिदिन अपने आप से प्रेम करें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और कहें, मैं सम्मान के योग्य हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं दूसरों को समझता हूं और वे मुझे समझते हैं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपके प्रति अपना व्यवहार बदल देती है। अब जानते हैं कुछ व्यावहारिक कदम जिससे आप अपने अवचेतन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। प्रतिदिन सुबह उठकर 3 सकारात्मक वाक्य कहें। मैं मजबूत हूं, मैं योग्य हूं, मैं आभारी हूं। फिर 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है, और रात को सोने से पहले उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये छोटी छोटी आदतें आपके अवचेतन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित कर देती है। दोस्तों, ये किताब कोई मंत्र या चमत्कार नहीं है, बल्कि एक सिद्ध प्रणाली है अपने मन के छिपे हुए हिस्से को जगाने की। आपका अवचेतन मन आपका सबसे ईमानदार साथी है। बस आपको उसे सही निर्देश देना आना चाहिए। जब सोच बदलेगी, विश्वास बढ़ेगा, तो जीवन खुद ब खुद दिशा पकड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अपने अवचेतन को कैसे दोबारा प्रोग्राम करना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करें किताब की सोच, जहां हर किताब आपके लिए एक नई सोच लेकर आती है। एक सोच, एक किताब, एक नया बदलाव। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।